नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक। आप देख रहे हैं कॉफी विद सुमी जैन। दोस्तों, इलेक्शंस का टाइम आ गया है और जो ट्रम्पेट होता है एक युद्ध का, वो बज चुका है। मोदी जी ने, शाह ने वो ट्रम्पेट बजा दिया। मैं ट्रम्प नहीं बोल रहा हूँ, पीपनी बोल रहा हूँ, जो बजती है किसी भी या तो मैरिज में या युद्ध के पहले। भाई, मैंने कोई मॉडर्न युद्ध देखा नहीं है। मैंने जो मूवीज में महाभारत का टाइम और जो बाकी टाइम देखा है, मैं उसी की बात कर रहा हूँ। अब जैसे ही ट्रम्पेट बजाया है, वो कैसे बजाया है? भाई, बीजेपी ने 195 उम्मीदवारों की सूची जारी कर दी है 2024 के लोकसभा चुनावों के लिए। दैट मीन्स एक बड़ी ही विधि पूर्वक उन्होंने अपनी शुरुआत करी है और जो अधिसूचना है वो भी इसी महीने में जारी हो भी जाएगी। और अगले महीने क्या होगा? मतदान शुरू हो जाएगा अप्रैल में, और उससे एक महीने के बाद नरेंद्र मोदी अपनी सरकार बना लेंगे और वहां पर जाकर प्रधानमंत्री की शपथ भी ले लेंगे। ऐसा मुझे पूर्ण विश्वास है। 450 सीटें नहीं, 500 सीटें लेकर पूर्ण बहुमत से मोदी जी को आना चाहिए, ताकि सारा ऑपोजिशन एक बार खत्म करके गंद को हम उठा के समुद्र में फेंक दे परमानेंटली। पोल डांसर को दोबारा से पोल के ऊपर नाचने के लिए मजबूर कर दें और हम संविधान को चेंज करके ये हिंदू राष्ट्र है, हिंदू राष्ट्र द्वारा से बनाने की नींव रखें। अरे भाई, 47 में जब हमने ऑलरेडी सेपरेशन कर लिया था धर्म के बेस पर, तो इन जाहिलों को यहाँ रखने की जरूरत क्या थी? उन्होंने सारे हिंदू खत्म कर दिए। आप भी यहाँ पर इन जाहिलों को, इन जिहादियों को खत्म कर देते। लेकिन कांग्रेस तो कांग्रेस है। मोमिन्स के साथ प्यार इतना है इनको और लिब्रांडुओं को कि आपको क्या बताएं। इसलिए जो ट्रम्पेट बजाया है, बड़ा धमाकेदार बजाया है बीजेपी ने। और किया क्या है? किया एक काम और, कि जो जो इनकी तैयारी है, तैयारी अपनी दिखा दी ऑपोजिशन को कि भाई मेरी तैयारी है, ये मेरा अपने आरंभ कर दिया अपने प्रोग्राम को। अब आपका रास्ता मैं आसान बनने नहीं दूंगा। भाई, अभी आप सोच के देखिए, बीजेपी की तो पूरी पूरी तैयारी है। ऑपोजिशन की लिस्ट आई? नहीं आई। क्या उनकी कोई अधिसूचना जारी हुई? नहीं हुई। क्या उनका जो इंडी गठबंधन है उसमें जो इन्होंने तोड़ मरोड़ करना है, एक दूसरे की जो गिची पकड़नी, हम पंजाबी बोलते हैं गिची, मतलब कि गर्दन गर्दन पकड़ के जो मरोड़नी है एक दूसरे की, क्या वो सामने आई? नहीं। क्यों? क्योंकि इनका वर्ल्ड लीडर, वो तो यूके गया था, बहुत बड़ी वहां पर एक मीटिंग में बुलाया गया था इसको कैम्ब्रिज के अंदर, लेकिन कैम्ब्रिज ने बोल दिया हमने तो भैया बताया नहीं, बुलाया नहीं है। ये तो पैसे देकर हमारे हॉल को इसने किराए पे लिया है। जैसे हम यहाँ पर शादी ब्याह पे किसी होटल में जाते हैं, हम किराया देते हैं और हॉल को हम किराए पे ले लेते हैं, वैसे ही कैम्ब्रिज के हॉल भी किराए पर मिल जाते हैं। इसने वो ले लिए, लेकिन झूठ ऐसा फैलाया कि वर्ल्ड लीडर राहुल गंदगी वहाँ गंदगी फैलाने गया था और वहाँ पे सोच रहा था कि मैं कौन सा नया गंद लेकर भारत में फैलाऊं, तो उसको इन्होंने बता दिया वर्ल्ड लीडर गया है, कैम्ब्रिज ने बुलाया है। क्योंकि जितनी समझ राहुल गंदगी को है उतनी समझ तो किसी को है ही नहीं। तो वो उसके जाने के साथ साथ यहाँ पर नीतीश बाबू, पलटू राम, वो भी पलटी मार गए और बाकियों को समझ नहीं आ रहा कि अब लीडर कौन बनेगा। केजरीवाल, जिसको हम कंजरवाल बोलते हैं, बदकिस्मती से आज वो लुधियाना में आया हुआ था, सारी सड़कें ब्लॉक थी, क्योंकि इतना बड़ा लीडर है भाई, उसका एक विधायक लोकसभा के अंदर है। आप समझ सकते हैं, ये बात मैं नहीं बोल रहा, ये तो हमारे करप्ट जजेस बोल रहे हैं कि भाई इतने बड़े लीडर को हम अंदर कैसे कर सकते हैं, इससे तो संविधान खतरे में आ जाएगा। इसलिए उन्होंने इसको छूट दे दी, तेरा जब मन करेगा तब तू आ जाना कोर्ट में ईडी के सामने पेश होने के लिए। लेकिन एक मैं आपको और न्यूज़ दे दूं, ईडी ने भी, सुप्रीम कोर्ट ने आज पता नहीं कैसे बोल दिया कि ईडी का जो ये नोटिस आता है, इसका सम्मान करते हुए आपको वहां पेश होना पड़ेगा। केजरीवाल को नहीं बोला, उन्होंने सबको बोला है। जिसको ईडी सीबीआई का नोटिस आता है, आप कोई भी बहाना लगाकर वहां पेश नहीं होते, ये नहीं चलेगा। मुझे लगता है उन्हें शायद भूल गया था जजमेंट देते हुए कि कंजरवाल अभी बाहर ही है, इसलिए गलती हो गई। मुझे लगता है कल इसके ऊपर भी स्टे ऑर्डर इन सूंगों और मूतों वालों की तरफ से आ जाएगा। अब हम बात कर रहे थे, ये जो ट्रम्पेट जो बजाया है मोदी जी ने, जो इंडी गठबंधन है, इसकी कितनी तैयारी है ये तो मैंने आपको बता दी। जुत्तम पूत इनकी होने वाली है बड़ी ही जल्दी, कि कौन कहाँ लड़ेगा, कौन नहीं लड़ेगा, कौन किसके साथ है। उधर बीजेपी है, उन्होंने अपनी सूची
बिल्कुल बनाकर बाहर निकाल दी। लेकिन उसमें मुझे एक चीज़ दिखती है कि इसमें ज़्यादातर इन्होंने कोई परिवर्तन किया नहीं, जो जबकि अनुमान जो था, जो हमारे ब्रांडू थे, वो कहीं ना कहीं उंगल लगाने की, आग लगाने की बातें बोलते थे कि भाई सारा कुछ परिवर्तन हो जाएगा। लेकिन बीजेपी की आला कमान ने हमेशा ही की तरह इनको बिल्कुल अटका के रखा। आखिरी मोमेंट तक कोई भी चीज़ लीक नहीं होनी थी, और सारे के सारे जितने भी इनके अनुमान थे वो हो गए ढेर जीरो की तरह, जैसे कि इनके हमेशा हो ही जाते हैं। आपने रिसेंटली देखा भी होगा स्टेट गवर्नमेंट के इलेक्शंस में सीएम कौन बनेगा, सारे नाम गिना दिए थे, जिसका नाम नहीं गिनाया वही सीएम बना। अब इन्होंने क्या किया है कि जितने पुराने सांसद थे उनको टिकट देकर ये बता दिया कि जो काम करेगा वो हमेशा लाइन के आगे रहेगा। जैसे नितिन गडकरी हैं, मनसुख भाई हैं, राजनाथ सिंह हैं, और डूबे हैं, किरण रिजिजू हैं, ये सारे बड़े ही महान नाम हैं। शिवराज सिंह चौहान हैं, ज्योतिरादित्य सिंधिया हैं। इन सब के काम देखकर, उनके काम के आधार के ऊपर इनको टिकट मिला है। ये कोई भी चापलूस आदमी नहीं है भाई। उत्तराखंड के अंदर जो रानी है, टमटा है और अजय भट्ट है, ये तीन बहुत ही बड़े प्रत्याशी थे। इन दोबारा से इनको दोहराया गया। अभी 2 सीटों के ऊपर चयन करना वहाँ पर बाकी है। अब दूसरी तरफ हम देखते हैं कि जो सुकांत मजूमदार हैं और जो शुभेंदु हैं, इनके भाई सुवेंदु, इनको भी काम देखने के बाद उसी आधार पर टिकट दे दिया गया। भी गजेंद्र शेखावत हैं, हेमा मालिनी हैं, ओम बिरला हैं, अर्जुन मेघवान हैं, इनके भी बहुत ज़्यादा अच्छे काम करने के बाद इन्हें भी पुरस्कार दिया गया। ये अच्छी बात भी है कि काम जो करेगा उसको सम्मान भी मिलेगा। अब इससे होता क्या है? इससे ये होता है कि जो कार्यकर्ता जो नीचे काम कर रहा है उसे लगता है कि अगर मैं काम करूंगा तो मुझे भी कल को हो सकता है सीएम बन जाऊं, जैसे कि बाकी 3 स्टेट इलेक्शंस में किया गया। और हमारा महाठगबंधन इसके सामने, जैसे कि मोदी जी ने ये सारे काम करने के बाद समस्याओं का एक अंबार, एक पहाड़ खड़ा कर दिया। लेकिन मोदी जी ने साथ में एक नारा और लगा दिया, अब की बार 400 पार। यानी कि महाठगबंधन के सामने एक लक्ष्य रख दिया कि मैं तो 400 का सीटों को पार करने वाला हूं, तुम रोक सको तो रोक लो। और ऐसा लक्ष्य रखा है जिसको पार करना विपक्ष के लिए असंभव है, और बड़े ही थोड़े समय में अधिक काम उन्हें करना पड़ेगा। लेकिन काम करने के लिए इकट्ठे होंगे तो काम होगा। और भाई आपका जो महागठबंधन था उसका सरबराह ही उठाकर मोदी सरकार ले गई, और इनकी जो एटीएम थी छत्तीसगढ़ पैरों के नीचे से खिसक ली। तो दूसरी एटीएम थी राजस्थान, वो भी हाथ से गई। अब एटीएम था इसीलिए सोनिया गांधी अपनी रायबरेली की सीट छोड़कर राजस्थान भाग गई कि भाई कुछ पैसा मिल जाएगा। और पोल ट्रांसफर जो होती हैं वो तो सारा टाइम पैसे ही गिनती हैं कि कब उनके पता नहीं कहाँ पर पैसे अटका दिए जाते हैं। अब लोकसभा चुनाव जो हैं वो होते क्या हैं? वो एक ऐसे चुनाव होते हैं जिसमें सारा देश एक साथ मिलकर अपने नेता को, अपनी पार्टी को चूज करता है। वो ये निश्चित करता है कि उसे कौन सी पॉलिसीज पसंद हैं, कौन से नेता पसंद हैं, कौन सी नीतियां पसंद हैं, और उसका फ्यूचर उसी नीतियों के आधार पर वो बनता है। इसलिए लोकतंत्र जो है उसमें लोकसभा की जो इलेक्शंस है उसका एक महत्व है, और बहुत ही महत्वपूर्ण ये इलेक्शंस होते हैं, क्योंकि जो जीतेगा वही सिकंदर, और वो केंद्र में सरकार बनाएगा, और उसका महत्व इसलिए बढ़ जाता है। इसलिए जो राजनीति है इसकी अब लड़ाई शुरू हो गई है। अगले 3 महीने में सब कुछ साफ हो जाएगा। अधिसूचना भी 12 मार्च को जारी होने वाली है। भाजपा की लिस्ट आ गई है, और जो रन कह दिया, जो आपका एक युद्ध है, युद्ध में जो बीन बजानी है मोदी जी ने वो बजा दी है। कहाँ? राहुल गांधी के ऑपोजिशन के कानों में रखकर कि बेटा मेरी लिस्ट आ गई है, तुम कहाँ हो, मैं तो युद्ध के लिए तैयार हूँ। और वो अभी गंदगी इकट्ठी करने गए हैं यूके में, और जब वहाँ से वापस आए हैं उन्होंने साथ में अनाउंस भी कर दिया कि इलेक्शन से पहले सारी जो हमारी
रेलवे की सर्विसेज हैं वो ठप कर दी जाएंगी ताकि खाना पीना मिले नहीं, चीज़ों की कीमतें महंगी हो जाएं, बिजली बननी बंद हो जाए, कोयला होगा नहीं, लोग अपने अपने घरों में वोट करने जा नहीं सकेंगे। जितना लोगों को रोका जाए उतना अच्छा है और मोदी जी को हराया जाए। दोस्तों, मोदी जी ने अपनी बीन बजाई है दूसरे के कान में रखकर और ये पीठ पीछे छुरा घोंपने के लिए तैयार हो गए। यानी कि 10 साल की मेहनत मोदी जी की ये एक मूव के साथ खत्म कर देना चाहते हैं। इनका जितने भी कार्ड इन्होंने खेले अब तक वो सारे गए फेल। किसान वापिस चले गए, कुछ हुआ ही नहीं। अपने पंजाब के बॉर्डर को भी पार करने की हिम्मत नहीं है उनके अंदर। ऐसा सुझाया है उनको पिछवाड़े में मार मार कर कि लाल हो गए हैं। ये समझ नहीं आता कि ये खालिस्तानी आ रहे हैं कि बंदर आ रहा है, क्योंकि दोनों का पिछवाड़ा लाल होता है। और ये गंदगी ऐसा टूल किट लेकर आया है कि सारी बसेस सारी ट्रेन को चक्का जाम कर दिया जाए इलेक्शन के टाइम पर। बचें, देश को बचाएं। ये ट्रम्पेट बजा है महाभारत का। देखते हैं कृष्ण भगवान इसमें क्या रोल प्ले करते हैं। क्या वो माफ़ कर देंगे या इस बार मुझे लगता है कृष्ण भगवान को भी सुदर्शन निकालना ही पड़ेगा। जय हिंद, वंदे मातरम। Hi there. If you liked the video, please don't forget to smash the like button, subscribe to our channel, and activate the bell icon so that you receive all notifications whenever we upload a new video. Thanks for watching.